नावेद सिकोह जी, सब कुछ तो ठीक नहीं है। बड़े नेता संकेतों में एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोले हैं और छोटे नेता धैतेरे की सीधी सीधी किए दे रहे हैं। क्या आईपी सिंह और अंशु अवस्थी देख ही लिया होगा आपने, क्या उसमें तो कुछ बचा नहीं? क्या स्थिति है? क्या सच में संबंध उस पर आ गए कि भाई तू अपने रास्ते चल, हम अपने रास्ते जाएंगे? जी बिल्कुल, जिस तरह के बयान आ रहे हैं, जिस तरह के ट्वीट हो रहे हैं, जिस तरह के बड़े नेता बाइट दे रहे हैं, जिस तरह ममता बनर्जी का बयान आया, जिस तरीके से अबू आसिम आजमी ने बयान दिया, उससे तो यही लग रहा है कि कांग्रेस की छतरी के नीचे ये खड़े होने को कोई भी तैयार नहीं। लगभग सभी दल जो इंडिया गठबंधन में क्षेत्रीय दल हैं, जो कांग्रेस की अगुवाई में एक साचा, एक फ्रेम तैयार हुआ था, वो बिखर गया है। बयानों से तो यही लगता है ये झगड़ा, ये बयान, ये दरार अगर जमीन पर आ गई तो ये तय हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए के खिलाफ कोई भी गठबंधन नहीं है। मैं नहीं मानता हूं कि अगर एक तीसरी ताकत बन जाती है जिसकी अगुवाई ममता बनर्जी करती है, अकेले पड़ जाती है कांग्रेस, तो गठबंधन तो कोई नहीं रहेगा। कांग्रेस का साथ देने वाला फिलहाल बयानों को देखिए तो कोई नहीं है। क्षेत्रीय दल जो आपस में एक हुए हैं, उनसे एक दूसरे का कोई फायदा है नहीं। ममता अखिलेश यादव को कोई फायदा किसी भी विधानसभा चुनाव में दिला नहीं पाएंगी। अखिलेश यादव ममता को कोई फायदा नहीं दिला पाएंगे। ममता केजरीवाल को कोई फायदा नहीं दिला पाएंगी। केजरीवाल जो है वो ममता को नहीं दिला पाएंगे। शरद पवार से अखिलेश यादव की जो जनाधार है उससे दोनों राज्यों में कोई मतलब नहीं है। इसी तरह से बिहार में भी। अब देखिए, कुछ राज्य ऐसे हैं जहां कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों के साथ की केमिस्ट्री जो है वही भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देती है, जैसा उत्तर प्रदेश में हुआ, जैसा बिहार में भी लड़ाई तो उन्होंने लड़ी, भले ही भारतीय जनता पार्टी एनडीए जीता वहां पर, लेकिन जो केमिस्ट्री, अभी जो एकता है, वो एकता अपने आप में वो थर्ड फ्रेंड जैसी है, लेकिन ये एकता किसी काम की किसी विधानसभा चुनाव में तो आएगी नहीं। तो कुल मिला के ये जो अभी बयान और दरारें नजर आ रही हैं, अगर ये सच में जमीन पर उतर आई और कांग्रेस को अलग थलग इन्होंने सब दलों ने कर दिया, तो कांग्रेस भी अकेली पड़ जाएगी और अखिलेश और ममता और शरद पवार और उद्धव ठाकरे और केजरीवाल, इन तरह के नेताओं की दोस्ती किस काम की चुनाव में? आप खुद बताएं कि ये सारे दल जो हैं ये अपने अपने राज्यों के राजा हैं। इनके साथ में कहीं ना कहीं भागीदारी कांग्रेस के ही कुछ राज्यों में हो सकती है, जो केमिस्ट्री कहीं ना कहीं भाजपा को नुकसान पहुंचाती रही है और पहुंचा सकती है। लेकिन जब कांग्रेस से ही नाता टूट जाएगा तो क्षेत्रीय दल ये जी साफ तौर से यही हो जाएगा कि वो अकेले हो जाएंगे क्षेत्रीय ठीक। दल, और कांग्रेस अलग हो जाएगी। तीन जी ताकतें हो जाएंगी देश में, जो भाजपा के लिए बड़ी फायदेमंद साबित हो सकती है। जी। पश्चिम बंगाल में ममता जी जैसे भाजपा के खिलाफ लड़ी ललकार के, वैसे ही कांग्रेस के खिलाफ लड़ी। आप इसको गठबंधन कहो तो आपके मुंह में घी शक्कर। अरविंद केजरीवाल 2 महीने के भीतर दिल्ली के चुनाव में जा रहे हैं कांग्रेस को ललकार के। आप इसको भी गठबंधन कहो तो आपके मुंह में मोतीचूर का लड्डू। यार कहीं कोई गठबंधन की डेफिनेशन तय होगी कि नहीं होगी? रेलम रेल मचाए हुए बोले गठबंधन है, बोलो चुनाव होने, बोलो चुनाव में सब एक दूसरे के सिर फोड़ेंगे, एक दूसरे को भ्रष्ट बताएंगे, अपराधी बताएंगे। मूल संकट ये कि कांग्रेस ये कहती है कि हम बड़े भाई हैं सबके, हमें बड़ा मानो, और राहुल गांधी को नेता मानो। बस इन्हीं 2 बात पर रार है। राहुल गांधी को नेता मानने को तैयार नहीं इंडिया अलायंस के लोग, और कांग्रेस को बड़ा मानने को तैयार नहीं। और कांग्रेस के जो लोग हैं वो ये मोह छोड़ नहीं सकते कि राहुल गांधी सामने हो और उनको छोड़ के वो किसी और को बड़ा घोषित कर दें। राज शर्मा साहब, मामला मुझे लग रहा है यहीं पर आके अटक गया है। राम गोपाल जी कहते हैं कि राहुल गांधी हमारे कभी नेता नहीं थे। भाई वो कैसे हो जाएंगे हमारे नेता? अजय राय कहते हैं ना, राहुल गांधी नेता हैं और रहेंगे, वही नेता हैं इंडिया अलायंस के। मैं तो एक ही बात जानता हूं, जी और वैसे तो हम लोगों को संयम बरतना चाहिए। जब गठबंधन चल रहा या नहीं चल रहा, हमें अपनी जुबान से वो शब्द कहने चाहिए जिसका संदेश जनता पे अच्छा जाए।
और मैं दावे के संग कह सकता हूं, मैं भी क्षेत्रों में जाता हूं, घूमता हूं। आप जैसे लोग मुझे भी राय देते हैं, तो मैं एक चीज बताता हूं, जो अखिलेश जी को कमजोर करना चाहेगा, वो बड़बोलेपन पे बयान देगा। आप यकीन कर लीजिए, किसी का उठा लिया, जो एक्स हैंडल क्या चल रहा है, मैं तो उसमें ज्यादा देख लेता हूं, आता नहीं, मगर आप उसमें देख लीजिए, और एक्स हैंडल पे ज्यादा बयान दोगे तो दिक्कत हो जाएगी। जैसे जैसे इंस्पेक्टर कभी भी अपना किसी का मुकदमा लिखाता है तो अपने छोटे दरोगा को कहता है कि कल को ट्रांसफर होगा यार, मैं यहाँ पे अपनी गवाही देने क्यों आऊंगा। तो ठीक इसी तरह ये छोटे नेताओं को समझना चाहिए, ज्यादा बोलोगे ज्यादा दिक्कत करोगे, और कल को सपा से या कांग्रेस किसी से भी मैं ही ज्यादा बोलूं तो कहीं का नहीं रहूंगा। तो प्रवक्ता हो और नेता हो जिनके आगे टीवी का टंडूला ये लग जाता है, उन्हें संयम से बोलना चाहिए। और एक और बात कहना चाहता हूं भाई, फिर पूरी बात कहिएगा, एक ही छोटी सी बात, राम गोपाल यादव छोटे नहीं और आदित्य ठाकरे छोटे नहीं, और जब ये भी बोल रहे हैं तो फिर छोटे क्या करेंगे। अब आदित्य ठाकरे के लिए तो मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता। राम गोपाल जी एक प्रोफेसर हैं, और फॉर्चुनेटली मैं भी बहुत पढ़ा लिखा हूं, तो मैं उन्हें बहुत सॉफ्ट तरीके से कहूंगा, जब घर पे माल आ जाए तब सोचना बांट के, अभी तो माल घर पे नहीं आया है, उसको नहीं बांटना है। राम गोपाल जी की बोली देखिए, वो बोलते हैं, एक संदेश जाता है, मैं तू रगार नहीं करनी है। अगर आपका नाम कोई लेता है, आज भी हमने ब्लड डोनेट करा, आपका नाम आया, आपका लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट मिला, मैंने बहुत अदब से नाम लिया। ये नहीं कि आप सामने नहीं है तो कैसे भी नाम ले दूं। आपकी सामने पीठ पीछे करनी कतनी में अंतर नहीं होना चाहिए, और नेता वही वफादार है जनता के लिए जो अपने नेता से भी वफादारी करे। नहीं बोलना है जल्दी। देखिए अखिलेश जी बोल रहे हैं, क्या राहुल जी बोल रहे हैं, अभी मैं एक ट्विटर उसमें एक्स हैंडल में देख रहा था जिसमें अंशु अवस्थी ने जवाब दिया, 55 साल राजनीति में 55 साल जवानी होती है, बहुत कम लड़के होते हैं जो 36 साल में जिनके बाप दादा एमएलए एमपी होते हैं। अरे मेरे जैसा प्रधानमंत्री रह लिए, इनको क्या चाहिए। अरे ये क्या बुजुर्ग हो गए। तो फिर तो मैं भी, अच्छा मैं बुजुर्ग हूं, अरे मैं भी 50 को टच कर रहा, मैं बूढ़ा। आईपी सिंह जवान, यार ये कोई बात नहीं। देखो दादा एक बात बताऊं, बोलने का सहले ज्यादा आना, और राजनीति का ये जो चीर हरण कर रहे हैं ना शब्दों से, गलत कि मैं जब चाहूं राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी को कह दूं। मुझे उनके बारे में कहने से पहले शीशे में खड़े होकर अपने चेहरे को देखना चाहिए कि क्या मैं अखिलेश जी को कहूं। राज भाई अभी रुकना होगा, मैं विजय जी के पास चलूं, लेकिन एक बात कहूं, केवल राम गोपाल का मसला नहीं, केवल आईपी सिंह का मसला नहीं, धर्मेंद्र यादव का मसला नहीं, अवधेश सिंह का मसला, प्रसाद का मसला नहीं, सीटिंग अरेंजमेंट पे जब अखिलेश यादव की ही सीट धकेल दी गई लोकसभा में, तो उनने भी लिखा शुक्रिया कांग्रेस, क्या, और एक डंडा बिंदी लगा दी। सब समझ गए उसका मतलब क्या है। आप कह रहे थे कि अखिलेश जी तो नहीं बोल रहे, उनको जो बोलना चाहिए बोल गए वो, उसी के बाद से तो कार्यक्रम शुरू हो गया। ये जो अंताक्षरी शुरू उसी के बाद शुरू हुई। अखिलेश जी ने जब लिखा शुक्रिया कांग्रेस, हो गया काम, लग गई लंका। बोले चलो भाई, आ गया संदेश लट्ठम लट्ठा का। तो फिर रामगोपाल जी भी उतर आए मैदान में और बाकी भी उतर आए। आप भी तो गजब करते हो, जो सबसे बड़ी ताकत है पूरे इंडिया अलायंस में आपके बाद, आपने उसके मुखिया की सीट दाएं बाएं करा दी, कोई व्यवस्था ही नहीं रखी। तब अवधेश को छोड़ो, ये तो मुखिया हैं अखिलेश जी। तब जब ऐसा करोगे भैया, तो मीठा मीठा खुद खाओगे, कड़वा दूसरे को दोगे, तो ये रार तो मचेगी। इतना तो ध्यान रखो भैया। विजय राठी साहब जी, जो बाई इलेक्शन में हुआ, अब समझदार लोग कह रहे हैं कि भाई साहब उसी को वो ट्रेलर था, पूरी फिल्म 27 में आ जाएगी, कांग्रेस अलग सपा अलग। बोले मामला उस रास्ते पे चल निकला है। ऐसी स्थिति दिख रही है क्या? देखिए सबसे पहला मेरा सब लोगों को नमस्कार। और मैं बता दूं आपसे, देखिए जब 2024 का चुनाव होने वाला था, उससे पहले भी अमिताभ जी बहुत सारी बातें चली, लेकिन चुनाव से पहले क्या हुआ? चुनाव से पहले इंडिया अलायंस मिला, मजबूती से लड़ा और उसने लीड ली। तो ये चीज तो इनको पिछले चुनाव से सबक लेना चाहिए।
एक तरीके से अगर हमारा इंडिया अलायंस से देखिए, मैं बताऊं, मजबूत था, मजबूत है और मजबूत रहेगा। जी हाँ, इंडिया अलायंस में हर पार्टी, हर कार्यकर्ता जो भी है या नेता है, वो चाहते हैं उसको लीड करे। तो इसमें अगर कहीं से कोई बयान आता है तो इसमें मुझे नहीं लगता कोई बुरी बात है कि उसके बेसिस पे आप नहीं, केवल 27 को लीड गिनने करने, लगे या विजय भाई दूसरी एक मिनट, चीजों को गिनने लगे। केवल लीड करने की बात नहीं, जो लेकिन लीड नहीं, एक मिनट बाबू, जो लीड नहीं करना चाहते वो भी बड़े नेता बयान देते हैं कि समाजवादी पार्टी का मतलब बीजेपी की बी टीम, वो भी बयान दे रहे हैं। लीड का मसला नहीं केवल, इसलिए इतना भी नहीं, इसको देखिए, गोल गोल में घुमा बयान देने के लिए अमिताभ जी किसी को नहीं रोका जा सकता, कोई कुछ भी बयान दे सकता। लेकिन मैं एक चीज बता दूं, जो आदरणीय जी राम गोपाल जी बोल रहे थे, एक तरीके से वो सच्चाई है। इंडिया अलायंस में सब लोग अपने अपने दल के नेता हैं और सब लोग मजबूती से लड़ते हैं। दूसरी बात है, अगर वो बोल रहे हैं कि कुछ जगह सरकारें हैं कांग्रेस की, लेकिन वहां जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बन पाए, वो भी सच्चाई है। अब जब तक देखिए, मैं हर एक पार्टी की बात करता हूं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो, या हमारी अपनी पार्टी हो, जी हम लोगों को सच्चाई से सारी चीजें सामने रखनी पड़ेंगी और सच्चाई पे हम लोगों को एकमत होना पड़ेगा, डिस्कशन करना पड़ेगा। उसी से कोई बेहतर चीज हम लोग निकाल सकते हैं। उस पर देखिए, ना तो हम लोग नाराज होते हैं, और चाहे दूसरे दल है, वो कांग्रेस हो, कांग्रेस के नेता हो या विधायक, उनको भी नाराज होने की जरूरत नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए यह लड़ाई बड़ी है। इसमें जी एक बड़ा इस तरीके से कुछ करना पड़ेगा और इस तरीके से इंडिया ब्लॉक के नेताओं को आना पड़ेगा कि उसको हम हरा सके। तो अगर उस पर मंथन चल रहा है, अभी अगर कांग्रेस वाले कहते हैं कि हम बड़े भाई की भूमिका में, अच्छी बात है, हमने तो मना नहीं किया। लेकिन कई बार ऐसा होता है, छोटा भाई ज्यादा अच्छा काम कर जाता है, तो अगर उस चीज पे भी मंथन कर लिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। हर जी पार्टी का कार्यकर्ता ये चाहता है। हमारी तो आशा ये है कि उत्तर प्रदेश, देखिए, हिंदुस्तान में जो सबसे हॉट पॉलिटिक्स, उत्तर प्रदेश सीट के हिसाब से देखे सबसे बड़ा राज्य, और उसी सबसे बड़े राज्य में अगर भारतीय जनता पार्टी को किसी ने रोका तो माननीय अखिलेश यादव जी। तो अगर लॉजिकली इसको देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को तो सबसे बड़ी टक्कर अखिलेश यादव जी ने दी है। तो हम तो उम्मीद करेंगे और आशान्वित है कि वो इस गठबंधन को लीड करें। मैं ये तो ठीक, लॉजिक के हिसाब से हम मैं लोग समझ बोल गया। रहे हैं, ये जी तो लॉजिक के बिल्कुल हिसाब से ठीक हम लोग, लॉजिक इसमें है। क्या गलत है। जी लेकिन बिल्कुल जब सब लोग बैठेंगे, सारी बात जी होगी, तो वो सारी चीजें सुलझ जाएंगी और इंडिया गठबंधन मजबूती से ही भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ठीक है। लड़ेगा, अमिताभ जी।